हर माता पिता को अपने पुत्र या पुत्री के संबंध तय करने से पहले कुछ बातों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। विवाह के लिए कन्या अथवा पुत्र के लिए संबंध देखते समय बहुत अधिक सतर्कता की आवश्यकता रहती है और इस समय अनेक ऐसी बातों पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। आवश्यक भी माना जाता है कि जो विवाह की मान्यता को सार्थक सिद्ध करे। वैसे तो सभी माता पिता बेटे के लिए बहू तथा बेटी के लिए वर तलाश करते हैं। समय स्वयं ही अनेक बातों का ध्यान रखते हैं। इसके उपरांत भी मैं संक्षिप्त रूप से कुछ विशेष बातों की तरफ सबका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। वर तलाश करने से पहले कन्या के विवाह के लिए वर तलाश करते समय विशेष बातों का ध्यान देना चाहिए। अपनी कन्या के लिए वर की तलाश करते समय अधिकांश माता पिता यह विचार करते हैं कि बहुत अधिक संपन्न परिवार में रिश्ता हो। सभी लोग करते हैं ऐसा। तो ऐसे में वर में उपयुक्त एवं आवश्यक गुणों की तरफ ध्यान कम देकर परिवार की संपन्नता की ओर अधिक ध्यान दिया जाता है। तो माता पिता केवल इतने ही सोचते हैं कि इस घर में उनकी बेटी सुखी से खुशी से रहेगी, किंतु यह स्थिति कभी कभी घातक सिद्ध हो जाती है। तो पहले उत्तम वर के बारे में विचार किया जाना चाहिए और उसके पश्चात उसके कुल एवं संपन्नता पर ध्यान दिया जाना चाहिए। अगर वर विद्वान, समझदार तथा आर्थिक आवश्यकताओं को पूर्ति करने में सक्षम है तो कन्या के लिए अनेक समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। पूर्ति करने में अक्षम है तो कन्या के लिए अनेक समस्याएं उत्पन्न हो जाएगी। इसलिए कन्या के लिए उपयुक्त वर की ही तलाश होनी चाहिए। उसकी संपन्नता को देखकर कन्या का विवाह कर देना यह मूर्खता की बात है। वर की तलाश करते समय इस बात का पूरा ध्यान देना चाहिए कि जिसके साथ अपनी कन्या का संबंध करने का विचार कर रहे हैं वह किसी प्रकार का दुर्व्यसन नहीं कर रहा है। अक्सर कुछ लोग वर की पारिवारिक संपन्नता को देखकर उसके इस दोष की अनदेखी कर देते हैं। अनेक अवसरों पर यह देखने को मिलता है कि वर को मंदिरापान अथवा अन्य दुर्व्यसनों का लत होती है, किंतु कन्या के माता पिता विचार करते हैं कि शादी के बाद उसकी बेटी सब ठीक कर देगी। तो विवाह के बाद वह स्वयं ही इस दुर्व्यसनों को छोड़ देगा। ऐसा बहुत कम होता है कि शादी के बाद सब ठीक हो जाता है। ऐसा नहीं, क्योंकि नए घर तथा नए लोगों के बीच में एकाएक कन्या ऐसे व्यवहार नहीं कर सकती है कि जिससे पति को दुर्व्यसन की आदत छूट सके। इसके लिए कम ही ऐसे व्यक्ति होते हैं जो विवाह के बाद अपनी गलत आदतों को छोड़ते हैं। तो शास्त्रों में उल्लेख है कि अंधे को, धनहीन को, बहरे को, दुष्ट को तथा मूर्ख व्यक्ति को अपनी कन्या नहीं देनी चाहिए। कन्या का संबंध तय करते समय यह ध्यान रखा जाना चाहिए कि उसका विवाह न तो बहुत पास और न बहुत दूर किए जाए। बहुत पास होने से भी स्थिति में विवाह के पश्चात कन्या जब चाहे वह अपने माता पिता के घर आ सकती है और इस प्रकार के व्यवहार को अधिक समय तक ससुराल पक्ष वाले सहन नहीं कर सकते। संभव है इस व्यवहार के कारण परिवार में कलह उत्पन्न हो जाते हैं। अधिक दूर पर कन्या का विवाह करने से इसलिए मना किया गया है
कि किसी भी आकस्मिक स्थितियों में कन्या अपने घर आने में सक्षम नहीं हो पाती। बहुत दूर से आने पर एक तो समय अधिक लगता है तथा उस पर यात्रा व्यय भी अधिक होता है। ये चौथा बात है। पांचवा है कि कन्या का संबंध तय करते समय वर के बारे में यह निश्चित किया जाना चाहिए कि वह आर्थिक रूप से समृद्ध है अथवा वह इतना कमाता हो कि विवाह के बाद अपने परिवार का पालन पोषण कर सके। विवाह के बाद आर्थिक व्यय के लिए माता पिता पर पति की निर्भरता पत्नी के लिए अनेक समस्याओं का कारण बन सकती है। तो वर तलाश करने का ये 5 जो बातें बताए हैं, ये विशेष ध्यान देना चाहिए।